नेक्स्ट हमारा कौन सा है, इलस्ट्रेशन नंबर 18। इलस्ट्रेशन 18 में क्या बोला है, दो बंदे हैं, एक एक्स है एक वाई है, कितना रेशियो दे रखा है 2:3 में वो डिवाइड करेंगे, है ना। फिर आगे बोला है कैपिटल, एक्स की तो दे रखी है 2 लाख, वाई की कितनी बता रखी 1 लाख, है ना। फिर इन्होंने ये बोला है कि आपको जनरल एंट्री पास करनी है और फिर अलग अलग अपन को क्या दे रखे हैं, केस दे रखे हैं, है ना, जनरल एंट्री पास करनी। लेकिन आप ध्यान रखना जनरल एंट्री डायरेक्ट मत करना, अकाउंट ओपन करना फिर अपन जनरल एंट्री करेंगे, नहीं तो क्या कंफ्यूजन हो जाता है। अब सुनो केस 1 अपन देख रहे हैं, सबसे पहले केस 1 है ना, केस 1 में क्या दे रखा है, सोल्व करते हैं। इन्होंने ये बोला है पार्टनरशिप डीड नहीं हो, क्या बोल रखा है केस 1 में, पार्टनरशिप डीड नहीं हो और आपको ये बता रखा है कि आईओसी आपको देना है और फिर बोला है प्रॉफिट फॉर द ईयर 20,000। तो आप ध्यान रखना जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती क्या आईओसी अपन देंगे, नहीं देंगे, तो फॉर्मेट बना दो। तो फॉर्मेट में अपना काम क्या रहेगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, वही फॉर्मेट तो डायरेक्ट मैं बना रहा हूँ, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब आप सुनो आईओसी की बात बाद में करना, पहले अपन क्या लिखते हैं, बाय करके क्या लिखेंगे, P&L लिख देंगे जो कि रहेगा अपना क्या, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट जो है इसमें आपको दे रखा है कितना 20,000। आई बस में आपको पता होगा आईओसी अपन देते तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट में, लेकिन डीड ही नहीं हुई, जब डीड नहीं होती है तो कैपिटल आईओसी नहीं देते, तो नहीं देंगे तो डायरेक्ट आप क्या कर दो पार्टनर्स कैपिटल, है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ 2 पार्टनर्स कैपिटल, बंदे दो हैं, एक एक्स है और एक क्या है वाई है। आपको पता होगा जब प्रॉफिट निकालते हैं क्रेडिट में से क्या लेस करते हैं, डेबिट में कुछ नहीं है, तो क्रेडिट में कितना है 20,000 ये है। अब यहां तो कुछ है ही नहीं, तो प्रॉफिट भी हमारा कितना आ गया 20,000 और एक्स वाई कितना रेशियो है 2 और 3 में, तो आप कर दो 20,000। अब देखो इसमें 20,000 का कितना 2 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ रहा है 8,000, 8 यहाँ आ गया, तो रिमेनिंग फिगर कितना बचा 12,000। आगे बात समझ में, तो हमारा क्या हो गया 12,000 और 8 देख लो कितने हो गए 20, और यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया 20,000। यहाँ तक क्लियर है आपके। अब एक बार इधर समझना आप, देखो फॉर्मेट तो अपन ने बना दिया, एप्रोप्रिएशन में भी हमने लिख दिया। अब क्या होता है एप्रोप्रिएशन में लिख दिया, उसने ये बोला जनरल एंट्री करो, उसने ये नहीं बोला कि आप अकाउंट खोलो, लेकिन मैंने अकाउंट क्यों बनाया, क्योंकि एंट्री अपन इजीली कर पाए, है ना। तो इसकी अगर मैं एंट्री करता हूँ फर्स्ट, आप लोग किसमें करना, जनरल फॉर्मेट में करना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। अब क्या करेंगे P&L प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ क्रेडिट, तो एंट्री में अपन क्या करेंगे P&L अकाउंट को डेबिट कर दें, क्योंकि यहाँ क्या हुआ क्रेडिट, और एप्रोप्रिएशन को क्या कर दो 2 P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई बस में अब P&L कितना है 20 यहाँ पे भी लिख दो और 20 यहाँ भी लिख दो। आई बस में अब हमें क्या करना है, फर्स्ट एंट्री तो हमारी हो चुकी है, सेकंड देख लो क्या लिखा हुआ है प्रॉफिट, ये अपना था बैलेंसिंग फिगर, तो प्रॉफिट ये क्या है पार्टनर्स कैपिटल का। तो ध्यान रखना पार्टनर्स कैपिटल का जो प्रॉफिट होता है P&L एप्रोप्रिएशन के तो डेबिट में आता है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएगा। तो प्रॉफिट की कभी भी 2 एंट्री नहीं होती, एक ही एंट्री होगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ है डेबिट, तो इसको क्रेडिट कर दो, और एंट्री डेबिट किसको कर दो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और 2 करके क्या आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल है ना, बंदे का नाम है तो बंदे का नाम लिख दो एक्स कैपिटल, और 2 करके वाइस कैपिटल। आगे बात समझ में। अब एक्स और वाई कितना था 8 और उसका कितना है 12,000, तो टोटल कितना हो गया 20,000। आई बात समझ में। इसके अलावा अपन एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्मेट में यही चीज़ थी, है ना। अब एक बार मैच कर लो आप, ठीक है, देखना एंट्री में आप चेक कर लो P&L टू P&L एप्रोप्रिएशन 20, सेकंड में क्या है P&L एप्रोप्रिएशन टू एक्स वाई 8 और 2 है। आगे बात समझ में। अब केस सेकंड पे फोकस करना, 1 अपना ये हो चुका है ना, ये हो गया केस 1। अब अपन देख रहे हैं केस कौन सा 2। केस 2 में क्या बोला है, उन्होंने ये बता रखा है इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर आईओसी, मतलब आईओसी आपको देना है, उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं डीड कर रहे हैं। आईओसी बोला है 6% पर एनम, क्या बोल रखा है 6%। फिर बोला है लॉस फॉर द ईयर इज ₹15,000, तो लॉस हो गया। तो आपको पता होगा कि जब अपन प्रॉफिट हो या लॉस हो बनाना क्या है P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा, है ना।
प्रॉफिट होता तो बाय करके लिखता हूँ, लॉस होगा तो यहाँ पे क्या लिख दो, टू पी एंड एल, जो कि अपना क्या है, नेट लॉस। देख लो कितना आ रहा है, 15,000। यहाँ तक क्लियर है। उन्होंने ये बोला कि डीड हो गई और हमें क्या देना है, आईओसी देना है। लेकिन जब हमने डीड पढ़ी थी या आईओसी वाला चैप्टर जब हमने पढ़ा तो उसमें क्या था कि देना तो है बट प्रॉफिट तो हो। एप्रोप्रिएशन में वही चीज करेंगे जब प्रॉफिट हो। अब प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो कैसे दे देंगे, है ना। तो आईओसी अपन यहाँ पे नहीं लिख सकते, तो आईओसी मत लिखो, डायरेक्ट आप क्या कर दो, बस आईओसी था ना, बस आईओसी था तो क्या कर दो, बाय पार्टनर्स कैपिटल। आगे बस समझ में। तो अब इसको कैसे करेंगे, एक तो है एक्स और एक कौन है, वाई। यहाँ पे हो गया 15,000, तो लॉस भी कितना आ गया, 15,000। यहाँ तक क्लियर है आपके, ठीक है। अब क्या करना है, रेशियो आपको दे रखा है 2:3, है ना। भले देख लो 2:3 कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो 5 3 जा 15, 3,000 और 3 6 हो गया, ये कितना हो गया, 6 हो गया, और ये कितना हो गया, 9 हो गया, है ना। फर्स्ट वाले का 2 था ना, तो 6 और 9 आ गया। अब देखो जैसे ये हो गया, अब क्या करें अपन, इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो एंट्री कैसे करेंगे, एंट्री में आप देखना, इसकी अगर मैं एंट्री करूं, लॉस हो रहा है, लॉस कहाँ पे है, डेबिट में, तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिट में आ जाएगा। तो जब ये क्रेडिट में आएगा तो डेबिट क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएशन। तो फर्स्ट एंट्री इसकी ये रही, पी एंड एल, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू क्या कर दें, पी एंड एल। आगे पसंद में अमाउंट कितना है 15, तो यहाँ पे आप क्या लिख दो, 15,000, ठीक है, भले अकाउंट कर दो। क्लियर है आपके। अब सेकंड पॉइंट देख लो आप, सेकंड में क्या, जैसे ये तो हो गया लॉस की एंट्री, ये भी तो है, ये क्या हो रहा है, ये लॉस हो गया पीएनएल में। तो अब जब लॉस हो गया, इसको कहाँ लिखा आपने, क्रेडिट में, तो एंट्री करते टाइम डेबिट में लिख दो। तो डेबिट में कैसे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू क्या हो जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। आई बस समझ में। अमाउंट देख लो 6 और 9, तो यहाँ पे लिख दो 6,000 और यहाँ पे लिख दो 9,000, टोटल कितना हो गया 15,000। इसके अलावा एंट्री हो ही नहीं सकती। क्लियर आपके। अब एक बार अपन देख लेते हैं सेकंड केस में। देखो सेकंड में क्या, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पीएनएल, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पीएनएल कितना 15, इसके कोई मार्क्स नहीं है, उसने क्या बोला एंट्री करो। तो अब ये देख लो एक्स वाई और टू पीएनएल 6 9 और 15। आई बस समझ में, ठीक है। ये तो अपना काम कौन सा हो गया, सेकंड केस का। अब केस नंबर आप कौन सा ले लो, थर्ड ले लो, ठीक है। अब केस थर्ड में क्या दे रखा है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, आईओसी के लिए आपको प्रोवाइड किया जाता है कितना परसेंट, 6%, फिर बोला है प्रॉफिट फॉर द ईयर 21,000, है ना, ठीक है। अब देखो आपको क्या दे रखा है 21,000 प्रॉफिट, तो आपको पता होगा क्या बनाओगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, वही सेम चीज, पर्टिकुलर अमाउंट प्रॉफिट दे रखा है, तो आपको पता होगा लिखते क्या है अपन, बाय करके पीएनएल से लिखेंगे, जो कि क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट कितना है 21,000। आई बस समझ में। उसके बाद में आपको ये बोला है कि क्या देना है, आईओसी, यहाँ पे आप लिख दो 2 आईओसी, बंदे 2 हैं, एक एक्स है और एक कौन है, वाई है। तो इनकी कैपिटल आपको कितनी बता रखी है, इन्होंने बोल रखा है 2 लाख और 1 लाख, है ना, और रेशियो 2:3, ठीक है। अब देखो 2 लाख इसकी है और 1 लाख इसकी, तो 2 लाख का 6% कितना हो गया, ठीक है, 12, और इसका 1 लाख का 6% 6,000, तो 12 और 6 कितने हो गए 18,000। आई बस समझ में आपके। अब 21 हो गया और ये कितना है 18, 21 प्रॉफिट था, 18 अपन ने दे दिया, कितना बचा 3,000। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 पार्टनर्स कैपिटल एक्स है और वाई है। आई बस समझ में। अब रेशियो क्या था 2:3, तो 21 में से 18 आपने दे दिया, कितना रिमेनिंग 3,000। अब रेशियो क्या था 2:3, तो देखो 600 को 2 से करो, रेशियो क्या था 2:3 था, है ना, 1218। आई बस समझ में, क्लियर आपके। तो हमारा ये आंसर आ गया इसका, तो क्या हो गया इसका 21,000 और ये भी क्या हो गया 21,000। यहाँ तक क्लियर आपके। अब हमें क्या करना है, एंट्री करनी। तो मैंने आपको क्या बोला था कि पी एंड एल का है क्रेडिट में, तो क्या हो जाएगा डेबिट, तो एंट्री में आप लिख दो पी एंड एल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा पी एंड एल
एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। क्या है अमाउंट 21, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो 21,000 और यहाँ पे मेंशन कर दो 21,000। यहाँ तक क्लियर आपके। अब देखो सेकंड, इसकी एंट्री कर चुके हैं। अब आप क्या करो, आईओसी की, जैसे ही आईओसी की एंट्री करोगे तो एंट्री में क्या होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ध्यान रखना मैं एंट्री अभी किसकी बता रहा हूँ, एप्रोप्रिएशन की, तो आप एक्स वाई मत लिख देना, ठीक है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ये डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो ये तो डेबिट हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे अपन, क्रेडिट, तो इसको क्या कर दो, डेबिट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या कर दो, आईओसी। आई बस में, क्योंकि एप्रोप्रिएशन के बिहाफ पे कर रहे हैं। कितना अमाउंट है 18, तो यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया 18,000। आगे बस में। अब एक चीज सुनो, आईओसी अपन ने यहाँ लिख तो दिया, जब अपन ने पढ़ा था ना फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग, आईओसी यहाँ है। जब अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल बनाऊंगा तो आईओसी कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाता है, तो क्रेडिट में वहां जाता है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। डेबिट में क्या लिखेंगे अपन, आईओसी, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे आईओसी अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि आईओसी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाता है, तो यहाँ पे क्या कर दो, डेबिट और टू करके बंदों के नाम, एक तो हो जाएगी एक्स कैपिटल और एक हो जाएगी टू वाइस कैपिटल, ठीक है। आईओसी का अमाउंट कितना है देख लो 18, और ये कितना हो गया 12 और 6, 12,000 और 6,000। आई बस में, ये अपना काम किसका कंप्लीट हुआ, आईओसी का। अब आगे देखो, ठीक है। अब आगे फोर्थ एंट्री, क्यों, क्योंकि ये भी तो है प्रॉफिट। जब ये प्रॉफिट है तो एंट्री क्या हो जाएगी, ये हुआ है डेबिट, तो एंट्री में क्रेडिट में आ जाएगा, और डेबिट में क्या आएगा, ये आएगा। तो देख लो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कौन है, एक्स कैपिटल, और क्या है टू वाइस कैपिटल, ठीक है। अमाउंट कितना है इनका 1200 और 1800, तो यहाँ लिख दो 1200 और 1800 कितने 3000। आगे बस में, ठीक है। तो ये हमारा ये कंप्लीट हो गई। चेक करने के लिए आप देख लो एक बार, केस कौन सा था, थर्ड। केस थर्ड में आपके लिखा हुआ है पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन 21, फिर आपको बोला है आईओसी टू एक्स टू वाई 18, 12, 6, ठीक है। फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू आईओसी कितना हो गया 18, और लास्ट पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू एक्स और वाई। क्लियर आपके, ठीक है। एंट्री ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, बस सही होनी चाहिए। अब आगे देखो, केस थर्ड निपट गया, फिर केस कौन सा है अपना 4। अब केस 4 में क्या बोला इन्होंने, इफ पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड तो करें, आईओसी कितना देना है 6% पर एनम, और फिर बोल रखा है चार्ज ऑन प्रॉफिट। अब ध्यान से समझना, इन्होंने क्या मेंशन किया, चार्ज ऑन प्रॉफिट। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब चार्ज ऑन प्रॉफिट आ जाए तो एंट्री अपन क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट ओपन करेंगे, है ना। तो चार्ज ऑन प्रॉफिट के लिए आप पहले क्या ओपन कर लो, पीएनएल अकाउंट आप ओपन कर लो। आई बस में, क्यों ओपन कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है चार्ज ऑन प्रॉफिट, और उसमें क्या करते हैं पीएनएल ओपन हो जाता है। वही चीज प्रॉफिट, तो यहाँ पे पीएनएल करके नहीं लिखते हैं। कहाँ से प्रॉफिट आता है, ट्रेडिंग से, ट्रेडिंग से आता है, तो बाय करके मैं जीपी लिख दूँ, ग्रॉस प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है इसमें, केस 4 में 20,000, यहाँ तक क्लियर आपके, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट। उसके बाद में आपको बोला है कि आईओसी कितना देना है 6%, कितना बोल रखा है 6%। अब एक चीज आप ध्यान रखना, आप क्वेश्चन क्या उठता है कि सर आईओसी तो अपन एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं, लेकिन जब पीएनएल बन रहा है तो एप्रोप्रिएशन में मत लिखो, कहाँ लिख दो, पीएनएल में लिख दो, आईओसी। आई बसन में। अब यहाँ पे आप एक्स न वाई ये मत करना, क्योंकि एक्स वाई वो थोड़ी कर रहे हैं अपन एप्रोप्रिएशन, ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है। तो एक्स वाई मत करना, डायरेक्ट ही लिख दो। आप कितना आ रहा था 18, फिर 6% ही तो है, तो कितना आ रहा है 18, तो आप डायरेक्ट यहाँ क्या लिख दो 18,000। आई बसन में 20,000 में से 18 अपन ने आईओसी दे दिया, कितना बचा 2,000, तो 2,000 जो बचा यही बचेगा ना, 20 में से 18 हो गए, तो प्रॉफिट क्या आ गया, नेट प्रॉफिट, जो कि है बैलेंसिंग फिगर, कितना हो गया 2,000, और यहाँ पे आप लिख दो कितना 20,000। यहाँ तक क्लियर है आपके, ठीक है। अब जब पीएनएल बन चुका है, अब अपन क्या बनाएंगे एप्रोप्रिएशन, तो यहाँ पे अपन बना लेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वही पर्टिकुलर अमाउंट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, तो यहाँ पे लिख दो बाय पीएनएल, जो कि क्या रहेगा नेट प्रॉफिट कितना है 2,000। आई बस में। अब ये तो लिख दिया, आईओसी वहां लिख चुके हैं, अब बचा क्या, कुछ नहीं बचा। अब आप क्या करो, इसको ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो
टू पार्टनर्स कैपिटल, एक तो एक्स है और एक कौन है, वाई है। रेशियो कितना था, 2:3, 2000, तो यहाँ पे कितना आ गया 2000, कितना हो रहा है 5, 5 4 20, कितना 400 हो गया ना। 4 को 2 से और 4 को 3 से, आई बस समझ में, ठीक है। ये हो गया 2000 मैच हो गया। तो अब क्या करो, आप इसको क्लोज कर दो, ये 2000 और ये भी कितना हो गया 2000। क्लियर है आपके, ठीक है। ये अपना बन चुका है। अब हमें क्या करनी है, एंट्री करनी है। तो आप ध्यान रखना, जीपी की एंट्री अपन नहीं करेंगे, ये तो ट्रेडिंग से लेके आए, पीएनएल वाली तो करनी है। तो यहाँ पे क्या लिखा, आईओसी लिखा, क्या हुआ है डेबिट, तो एंट्री में क्या करें क्रेडिट, तो इसको डेबिट कर दो, एंट्री हो जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगा आईओसी हो गया, कितना है 18,000। आई बस समझ में, ये तो अपन ने इसकी एंट्री कर दी। अब या तो ये करो या ये करो, बात तो एक ही ना, आपका मर्जी पड़े वो करो, लेकिन अपन इसकी कर लें। कहाँ गया एनपी क्रेडिट में, तो क्या हो जाएगा डेबिट, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं पीएनएल अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो गया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना था अमाउंट 2000। यहां तक क्लियर है आपके। अब देखो थर्ड एंट्री, ठीक है, ये सब हो गई। अब पार्टनर्स कैपिटल, तो एंट्री क्या करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू करके, एक तो है एक्स कैपिटल और एक है टू वाइस कैपिटल, है ना। कितना है 800 और 1200, तो टोटल कितना हो गया 2000, और यहाँ पे आ गया 800 और 1200। क्लियर आपके, ठीक है, ये हो गया। आई पसंद में, तो ये भी हो गया हमारा ये पार्ट कंप्लीट। अब केस एक बार अपन देख लेते हैं, कौन सा था केस नंबर 4। केस 4 में लिख रखा है इन्होंने आईओसी टू एक्स वाई, देख लो। हाँ, एक और चीज़ ये है ना, आईओसी तो है ही, एक एंट्री अपनी रह गई, आईओसी यहाँ लिखा है, तो आपको पता होगा कि आईओसी जाता कहाँ है पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। तो जैसे ही क्रेडिट में जाएगा तो अपन क्या बोलेंगे एंट्री में डेबिट कर दो, तो डेबिट कर दिया आईओसी अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाइस कैपिटल। आई पसंद में। अब एक चीज सुनना, आईओसी, अब क्वेश्चन क्या उठा कि सर ये एंट्री कैसे हो रही, ठीक है, सुनो ध्यान से। आईओसी अपन ने क्या लिखा, यहाँ लिखा, वो तो चार्ज ऑन प्रॉफिट था, तो ये किसका मेथड था एप्रोप्रिएशन और पीएनएल का। भाई लॉजिक क्या था कि सर एप्रोप्रिएशन में लिखे या पीएनएल में लिखे, पीएनएल में तो लिख दिया, लेकिन आईओसी अब अपन क्या कर रहे हैं पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल में तो जाएगा ही जाएगा ना, आरी बसन में उसमें तो जाएगा ही जाएगा। तो आईओसी कहाँ चला गया पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में चला गया, तो एंट्री क्या कर देंगे आईओसी को डेबिट कर दो 2x 2y, देख लो कितना है 18 है, ठीक है। अब बार बार मत बांटो, 18 है तो देख लो 18 को अपन ने किया था 12 और 6, तो यहाँ पे क्या लिख दो 12,000 और 6,000, आगे समझ में, ठीक है। अब एक बार देख लो केस नंबर 4। केस 4 में क्या दिया हुआ है आईओसी एक्स वाई, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में पीएनएल टू आईओसी 18, ये भी कंप्लीट। पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ये हो गया 2000 और पीएनएल एक्स वाई आया सन में, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब केस नंबर देखते हैं अपन 5th, ठीक है, केस नंबर अपन आ जाते हैं 5th में। अब आप देखो केस 5th में क्या बोला है, पार्टनरशिप डीड हो तो रही है, आईओसी कितना देना है 6%, फिर इन्होंने बोला है चार्ज ऑन प्रॉफिट, क्या बोल रखा है चार्ज ऑन प्रॉफिट, और दे रखा है 2000, ठीक है। चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है तो क्या बनाओगे पीएनएल, तो यहाँ पे आप क्या बना दो पीएनएल बना दो, ठीक है। जैसे पीएनएल बनाया, प्रॉफिट दे रखा है, तो प्रॉफिट अपन कहाँ लिखें, यहाँ लिखते हैं बाय जीपी, ठीक है, कितना 2000, इसमें दे रखा है 2000, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा 2000। अब अपन को क्या देना, तो उन्होंने क्या बोला आईओसी कितना परसेंट है 6%, जो कि कितना बन रहा है 18,000। तो आप ध्यान रखो जब अपन पीएनएल बनाते हैं, जब अपन नहीं पढ़ा था चार्ज ऑन प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन तो ये बोलता है अगर प्रॉफिट हो तो दो, है ना, नहीं हो तो मत दो, लेकिन पीएनएल आपको ये बोलता है अगर आईओसी बोला है कि भाई आपको चार्ज करना है तो चार्ज करना ही पड़ेगा, आई पसंद में। तो यहाँ पे आप क्या लिख दो टू आईओसी और कितना 18,000, आई पसंद में। एप्रोप्रिएशन में अपन नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि अपना प्रॉफिट ही सफिशिएंट नहीं है, लेकिन इसमें जितना भी हो लिखना पड़ेगा, भले लॉस में आ जाओ। तो 18,000 हो गया, वो 2000, तो अब देखो लॉस ही हो रहा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय नेट लॉस लिखेंगे, 18 में से 2 लेस कर दो, कितना हो रहा है 16,
तो ये हो गया 16,000 और यहाँ पे आप बंद कर दो। आया सर में? क्लियर आपके? ठीक है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 2000 और आईओसी कितना था 18, देख लो आप कितना था आईओसी 18,000, तो हमारा लॉस कितना आ गया 16,000। तो आपको पता होगा पीएनएल के बाद में अपन क्या बनाते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, नेट लॉस है, नेट लॉस कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो यहाँ पे 2 पीएनएल करके लिख दो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट लॉस कितना दे रखा है 16, है ना, तो यहाँ पे आप लिख दो 16,000। आई बात समझ में? अब आईओसी तो यहाँ लिख दिया तो यहाँ नहीं आएगा कुल मिला के। अब आप क्या करो, लॉस हुआ है तो यहाँ पे अपन लिख दें बाय करके पार्टनर्स कैपिटल, एक तो एक से और एक कौन है, वाई है, रेशियो कितना दिया हुआ है उनके, कितना 2:3 है शायद, है ना। तो यहाँ पे आप लिख दो 2:3, कितना हो रहा है 5 हो रहा है, तो इसको आप डायरेक्ट ही कर लो। यहाँ पे कितना है 16,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, ये हो रहा है 6400। 6400 उसमें से आप लेस कर दो 16,000 तो कितना हो गया 9600। आई बस समझ में? ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर दो, मैच कर दो, ये हो गया 16,000 और ये भी हो गया 16,000। क्लियर है? अब कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व तो हो चुका है एंट्री। अब आप देखो जीपी की एंट्री अपन नहीं करेंगे, अपन किसकी करेंगे, आईओसी की। तो एंट्री में क्या होगा, पी&एल अकाउंट डेबिट और 2 करके क्या जाएगा, आईओसी कितना है 18,000, ये कितना है 18,000। क्लियर है आपके? ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देख लो आप, ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेट लॉस कहाँ पहुंचा, यहाँ पे पी&एल क्या हो रहा है यहाँ पे डेबिट, तो एंट्री में क्या होगा क्रेडिट, तो ये डेबिट कर दो। कैसे, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और 2 क्या जाएगा, पी&एल कितना है 16,000। आगे बात समझ में? अब जैसे ये कंप्लीट हुआ उसके बाद में क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है, तो लॉस क्या हो रहा है क्रेडिट, एंट्री में डेबिट कर देंगे। तो डेबिट कैसे होगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और 2 क्या हो जाएगा, पी&एल एप्रोप्रिएशन कितना है 6400 और ये कितना हो जाएगा 16,000। क्लियर आपके? ये एंट्री होगी। अब एक चीज सुनो, आईओसी अपन ने कहाँ लिखा, यहाँ लिखा था, आईओसी जाएगा कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, तो एंट्री में क्या हो जाएगा डेबिट। तो यहाँ देख लो आईओसी अकाउंट डेबिट 2 एक्स कैपिटल और 2 वाइस कैपिटल, तो देख लो आईओसी कितना था 18, तो 18 था, इसको अपन ने डिवाइड किया था तो कितना हो रहा था आईओसी यहाँ पे 12 और 6, है ना। तो यहाँ पे आप लिख दो 12,000 और 6,000। क्लियर है? अब आप एक बार देख लो केस नंबर 5 में, केस 5 में दिया हुआ है आईओसी 2XY, आईओसी 2XY देखो 12 और 6, ठीक है। फिर बोला है पी&एल टू आईओसी 18, पी&एल टू आईओसी 18। थर्ड है पी&एल एप्रोप्रिएशन टू पी&एल कितना 16। फिर बोला है XY टू पी&एल, XY टू पी&एल एप्रोप्रिएशन, ये क्लियर आपके? ठीक, ये हो गया। अब लास्ट केस है अपना कौन सा, केस नंबर 6। अब केस 6 में क्या दे रखा है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड की, आईओसी कितना देना है 6%। फिर बोला है चार्ज ऑन प्रॉफिट, अब चार्ज ऑन प्रॉफिट बोल रखा है तो क्या बनेगा, पी&एल अकाउंट बनेगा। आई बस में, पी&एल अकाउंट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट अपने क्या हो गया 18,000, तो यहाँ पे लिख दो बाय जीपी, कितना हो गया 18,000, है ना। उसके बाद में आपको बोला है 6% क्या दे दो आईओसी, तो आईओसी देना है, तो आपको पता होगा आईओसी कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, और कितना हो रहा है 18,000। यहाँ तक क्लियर है आपके? अब 18 बराबर हो गए, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आ रहा है। क्लियर है आपके? अब पूरा बराबर हो गया, ना तो प्रॉफिट आ रहा है ना लॉस आ रहा है, कुछ ही नहीं आ रहा है। तो एंट्री में अपन क्या करें, ये कर सकते हैं, एंट्री क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन तो अपन बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते, प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है ना लॉस आ रहा है। तो एंट्री क्या करेंगे, पी&एल अकाउंट डेबिट 2 क्या कर देंगे, आईओसी कितना हो गया 18,000, और 18,000 आपको पता होगा आईओसी कहाँ पे जाता है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, तो देख लो डेबिट कर दो। सेकंड आईओसी अकाउंट डेबिट 2 एक्स कैपिटल और 2 वाइस कैपिटल कितना था
18 और रेशियो कितना बांटा था उसको 18 का 12 और 6, तो यहाँ पे कितना हो गया 12,000 और 6,000। आगे समझ में